ये तो 6 सुनहरे कमल बन चुके हैं। ये लड़का संजीवनी पोषण पा चुका है। मेरे और विक्रम के मिला के 6 सुनहरे कमल होते हैं। इसने ये सब अकेले कैसे किया? शायद ये झूठ नहीं बोल रहा था। हो सकता है कि इसके पास 9 सुनहरे कमल हो। ऐसा शक्ति होना तो अविश्वसनीय है। हमने इतने 1000 सालों से ज्यादा तपस्या की, लेकिन हम सिर्फ धरती पर ही चिरंजीवी पोषण पा पाए हैं। और ये तो अभी इतना छोटा है, फिर भी 6 सुनहरे कमल। गुरु अमृत, कोई मेरी बराबरी पर आया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतने काबिल होंगे कि उन्होंने गुरु चिरंजीवी की प्राप्ति की होगी। मैं इनके सामने नतमस्तक होता हूँ। अरे अरे सर, आप प्लीज खड़े हो जाइए। देखिए, ये इन कमलों का मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि ये गोल्डन बीड्स ना ये खराब हो गई है। इनका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप प्लीज खड़े हो जाइए। मूर्ख, ये स्वर्णिम मोती है। हजारों सालों में इसका परिणाम कभी गलत नहीं हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये सही से काम नहीं कर रहा है? किसने तुम्हें ये अधिकार दिया कि तुम इसका अपमान करो? तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुम इसके बारे में अनाप शनाप कैसे बोल सकते हो? माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? माफी मांगो। अगर तुम्हारे पास 6 सुनहरे कमल है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम स्वर्णिम मोती का अपमान करोगे। झुको और माफी मांगो। अर्जुन, जो आप कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि ये तरीका सही है या गलत, पर आपको इन सबसे घुटनों के बल बैठ के माफी मांगनी होगी। माफी? और मेरी गलती क्या है? काफी समय पहले मेरे गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, और आज आप लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये मुझे नहीं यकीन नहीं हो रहा है। ये तो कहीं से भी छल करने वाला नहीं लग रहा है। क्या सच में इस स्वर्णिम मोती से कोई गलती हो रही है? मैं चाहूंगा कि ये स्वर्णिम मोती को बताया जाए कि वो गलत है। मैं थोड़ी ये चाहूंगा कि ये लड़का मुझे 6 स्वर्णिम कमल के साथ पीछे छोड़ दे। अगर हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो तो इसे दोबारा से टच कराया जाए, और अगर फिर से 6 सुनहरे कमल आते हैं तो ये सुनहरे मोती सही है, वरना ये गलत। चलो जाओ, फिर से जांच करो। मेरे गुरु बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य दृष्टि वाले हैं। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। हो सकता है कि स्वर्णिम मोती ही गलत बता रहा हो। आज ये स्वर्णिम मोती इतना उग्र क्यों हो रहा है? आज हमें पवित्र चिरंजीवी का वास हो रहा है। आखिरकार पवित्र चिरंजीवी को पाने योग्य हमें मिल ही गया। अगर किसी के पास 9 सुनहरे कमल है तो जाहिर सी बात है नहीं, वो कुल देवता होगा। ये इंसान अकेले ही चिरंजीवी की दुनिया हिला देने में सक्षम है। हर बार ये सोच से परे चीजें हो रही है। पहले 3 सुनहरे कमल थी, फिर 6 हुए, और अब ये पूरी चिरंजीवी के लिए सक्षम है। क्या सच में ये कुल देवता है, या फिर मैं ज्यादा सोच रही हूँ? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो उसका गुरु ऐसे लात मारकर नहीं निकालता। ये तो कितना नाकारा लड़का है। चिरंजीवी कितना पवित्र है, मैं तो मान ही नहीं सकता। ये सुनहरा मोती फिर से कोई संकेत दे रहा है कि एक और कमल आने वाला है। विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति किसी कुल देवता जितनी शक्ति रख सकता है। मेरी जितनी शक्ति रखने वाला आधा चिरंजीवी भी समस्त संसार को हिला सकता है। देवता तो दूर की बात है, वो तो तीनों लोगों को प्रभावित कर सकता है। अगर दूसरे कुल देवता वायु लोक से आते हैं, हमारी चिरंजीवी वाली धरती का नाम तीनों लोक में हो जाएगा। नतमस्तक होकर स्वागत करते हैं हमारे संप्रदाय में। हम सबको अपने घुटनों पे बैठ जाना चाहिए। बैठिए। हम सब आपके हाँ का इंतजार कर रहे हैं। कृपया हमारे संप्रदाय में आ जाइए। अरे हमारे संप्रदाय में आ जाइए। देखो, तीनों चिरंजीवी के प्रचारक अर्जुन जी के पैरों में पड़ गए, क्योंकि उनके पास चिरंजीवी की शक्ति है जो औरों के पास नहीं है। चलो उनके सामने झुक के माफी मांगो। रुको रुको, देखो आप लोगों को ना इन सब की जरूरत नहीं है। इन सबको कुछ गलत फहमी हुई है। अर्जुन जी, हमें ज्यादा मूर्ख ना बनाएं। ये 9 सुनहरे कमल आपके चरणों में पड़े, और ये 3 चिरंजीवी प्रचारक
इससे साफ साफ पता लगता है कि कोई गलतफहमी नहीं है। अरे अरे, आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। कृपया स्वीकार कर लीजिए, आपकी वंदना करना इसमें हमारा सम्मान है। जब तक आप स्वीकार नहीं कर लेते हम आपके चरणों में ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये आखिर है कौन जिसके चरणों में सारे गुरुजन गिरे हुए हैं? ठीक है, लेकिन आपकी हर बात मानेगा हमारा संप्रदाय। देखो आप लोग, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मेरे पास 9 सुनहरे कमल है और मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले इस गोल्डन बीड को चेक करते हैं। आज तक इसने कभी कुछ गलत नहीं बताया और सुनहरे कमल भी इसने काफी अच्छे से दिखाए हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ चिरंजीवी का ज्ञान चुराने के लिए आया है। एक जवान लड़के को कैसे चिरंजीवी का ज्ञान मिल सकता है? ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। इसके पास एक भी सुनहरा कमल नहीं है। सही बात है, कुछ छोटे संप्रदाय में आज भी जादू टोने का उपयोग किया जाता है। ये वही तो कर रहा है। हम जैसे बड़े संप्रदाय के लोगों से इन जैसे लोग तपस्या की जानकारी चुरा कर ले जाते हैं। जादू टोना तुम्हें मूर्ख बना सकता है, लेकिन स्वर्णिम मोती को नहीं। कोई भी जादू टोना स्वर्णिम मोती से गलत नहीं करा सकता है। तुमने देखा नहीं कितने सुनहरे कमल थे? ये सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण है। अगर फिर तुमने जरूरत की तो धक्के मारकर निकाल दिए जाओगे, यहाँ से भी और इस संप्रदाय से भी। तीनों अमृतपुर लोग कह रहे हैं तो वो गलत नहीं होंगे। क्या ये छुपा रुस्तम है और ये कौशिक परिवार में जाम लगाने आया है? सब यहाँ कह रहे हैं कि मुझ में इतनी शक्तियाँ हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अब मैं यकीन करूं तो किस पे करूं? जो नौजवान है चिरंजीवी के पद पर बहुत अच्छा काम करेगा। मुझे इसकी थोड़ी बहुत परीक्षा लेकर फिर वो आशीर्वाद देना चाहिए। मुझे कुछ तो महसूस हुआ है। हमारे महागुरु ने खुश होकर आपका स्वागत किया है और आपको आशीर्वाद दिया है। वो व्यक्तिगत रूप से आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। देखिए, आपके गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिए तपस्या करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। इतनी शक्तियाँ इसे प्राप्त हुई है काफी पहाड़ों पर जाने के लिए। यदि किसी तपस्वी को इतनी शक्ति प्राप्त होती तो उसकी क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाती। परंतु मुझे आभास हो रहा है जैसे ये वैसा ही है जैसे कोई पत्थर हो समंदर में। मुझे इसे और आशीर्वाद देना होगा। ये इनके गुरु कैसे हैं? बार बार आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। यह क्या? इसे आभास क्यों नहीं हो रहा? रुको। 3, 4, 5। ये आप लोग अपने गुरुजी से कहिए ना मुझे आशीर्वाद देना बंद करें। ये मेरे किसी काम का ही नहीं। ये हमारे महागुरु हमारे संप्रदाय के जन्मदाता है और ये आपसे बेहद खुश है। और ये अगर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? इतने सालों की सारी शक्तियां झोंक दी मैंने, लेकिन ये एक इंच तक नहीं हिला। यदि आज इसके सामने मेरी शक्तियां पौनी पड़ गई तो ये तो पवित्र चिरंजीवी से भी ऊपर हो जाएगा। असंभव! कुल देवता 1,00,000 साल तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं होती। लेकिन ये बालक कुल देवता को भी कैसे पीछे छोड़ सकता है? हजारों सालों में ऐसा किसी नहीं देखी। आखिर ये है क्या? ये या तो बहादुर का खिताब है या उनका और आशीर्वाद, लेकिन हमें मिलकर इसे रोकना होगा, वरना ये प्रलय मचा देगा।
हमारी शक्तियां काफी नहीं होंगी इस स्वर्णिम मूर्ति के सामने। मेरी शक्तियां खत्म होने वाली है। ये 10वां कमल मेरे पास कैसे आया? ये किस प्रकार का चमत्कार है जिसे स्वर्णिम मोती भी नहीं समझ पा रहा है। स्वर्णिम मोती खुद का अस्तित्व खोकर एक नया सुनहरा कमल बन चुका है। क्या आप लोग देख पा रहे हो? इनकी शक्ति होली चिरंजीवी से भी ऊपर है। न सिर्फ ये 10वां सुनहरा कमल है, बल्कि ये इतिहास में हुआ भी पहली बार है। घोर आश्चर्य! क्या स्वर्णिम मोती टूटकर एक 10वां सुनहरा कमल बना दिया? इतनी शक्ति! मैं इसे किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। इसके सामने तो दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे अभी विश्वास नहीं है। जब कुल देवता के पास वन कमल नहीं है तो इसके पास कैसे हो सकता है? ये कोई चाल चल रहा है। मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगा। ये दिव्य कमल की आत्मरक्षा है। इसको कोई छू सके ऐसी कोई पवित्र आत्मा ही नहीं है। ये सबसे ऊपर है। मैंने बोला था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा किसी कुल देवता को भी नहीं मिलता तो मुझे कहां से मिल जाएगा? अपने आप को इतना कम भी मत आको अर्जुन। तुम्हारे पास महापवित्र चिरंजीवी की शक्तियां, 2000 साल की तपस्या भी 10 लाख साल के बराबर है। 10 लाख साल की तपस्या किसकी? मेरी। 10 लाख साल की तपस्या किसकी? मेरी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी उम्र 2000 साल है। क्या तुम्हारी तपस्या 2000 साल की नहीं है? क्या 2000 साल का मैं? रघुनाथ कौशिक जी, आपने ना गलत समझ लिया है। मैं 2000 साल का नहीं हूँ, 20 साल का हूँ। क्या 20 साल? तुम्हारा मतलब है कि तुम सिर्फ 20 साल के हो, 2000 साल के नहीं? अर्जुन सिर्फ 20 साल का ही है, लेकिन उसकी प्रतिभा पवित्र चिरंजीवी से भी ऊपर है। अविश्वसनीय। वो बहुत ही विद्वान है। इसकी 20 साल की तपस्या हमारी तपस्या से कई गुना अधिक है। हम अब भी अपने आप को चिरंजीवी कैसे कर सकते हैं? तुम सब ने सोचा कि मैं 2000 साल का हूँ। यह कैसे संभव है? क्या मेरे सर पे सफेद बाल है, चेहरे पर झुर्रियां हैं? तो आपको मैं कैसे 2000 साल का लग सकता हूँ? मैं 20 साल का हूँ। इसका नाम भी अर्जुन है। वो भी 20 साल का है और इसके हाथ में भी यही निशान है जो तुम्हारे हाथ में है। हाँ, मुझे याद आया जब मैं तुम्हारे भाई के साथ भागा था, हमारी बाह उसी चाकू से कटी थी। अगर उसके हाथ पे भी वही निशान है जो तुम्हारे हाथ में है तो वो निश्चित रूप से मेरा बेटा है। ये क्या कह रहे हैं? कौन है आपका बेटा और कौन सा निशान? अर्जुन, क्या मैं तुम्हारा दायां हाथ देख सकता हूँ? मेरा दाया हाथ? उसमें क्या है? ये देखिए। तुम्हारे हाथ पे जैसा निशान है वैसा ही निशान मेरे हाथ पे भी है। ये देखो। मिस्टर रघुनाथ कौशिक, आपके हाथ में वही निशान है जो मेरे हाथ में निशान है। मिस्टर रघुनाथ कौशिक, आपके हाथ में वही निशान है जो मेरे हाथ में निशान है। ये एक लंबी कहानी है। इसका मतलब है तुम मेरे खोए हुए बेटे हो। मैंने आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। अर्जुन, अंकल और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इतने सालों से क्या कुछ नहीं किया और आज